हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं अंकित और हमारे चैनल स्टॉक फोटोग्राफी विद एजे में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शटर स्टॉक एंड अदर स्टॉक एजेंसीज में सेट्स होते क्या हैं। उसके बाद शटर स्टॉक पर सेट्स कैसे बनाए जाते हैं और आखिर में ये कि सेट्स क्यों बनाएं और इससे आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आप भी स्टॉक फोटोग्राफी में बिगिनर हैं और आगे और ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। वास्तव में सेट्स कुछ और नहीं बल्कि अपनी फ़ोटोज़ को कैटेगरीज में डिवाइड करना ही है। ये सेम वैसा ही है जैसे हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में फोल्डर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए शटर स्टॉक को लेते हैं। मैंने शटर स्टॉक पर सेट्स बनाए, तो इसका क्या मतलब है। मतलब यही है कि मैंने वहाँ पे फोल्डर बनाए और किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज की फ़ोटोज़ उसमें ऐड कर दी और इस प्रकार मेरी सभी फ़ोटोज़ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो गई। शटर स्टॉक में आप कितने भी सेट्स बना सकते हैं और उनको पब्लिश भी कर सकते हैं या फिर प्राइवेट भी रख सकते हैं। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के अपने अपने यूजेज और बेनिफिट्स हैं। तो ये तो हुआ सेट्स क्या होते हैं। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ या कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर और जानते हैं कि शटर स्टॉक पर सेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर जी की हेल्प चाहिए होगी, तो मैं जाता हूँ और पूछता हूँ उनसे कि वो रेडी हैं या नहीं। तो भाई कंप्यूटर जी ने परमिशन दे दी है और मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो मैं जल्दी से आपको लेके चलूँगा कैटलॉग मैनेजर में। इसके बाद आपको अपनी सभी फ़ोटो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। जितनी भी फ़ोटो आपने अपलोड की हैं सभी की सभी यहाँ पे आएंगी दोस्तों। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे सीधे आपको बताता हूँ कि सेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो एक्चुअली आपके पास इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि इमेज सेट्स, ये प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको अपने सेट का नाम एंटर करना है। तो मैं एंटर करता हूँ इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। इसके बाद क्रिएट और आपके जो जो फोटो इससे रिलेटेड हैं उनको इसमें ऐड करते जाइए। जैसे ये है, एक ये और उसके बाद ये और ये भी और ये, इनको मैं ऐड कर देता हूँ ऐड टू सेट करके। आपने जो रिसेंट सेट बनाया है वो सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों। और अगर आपने कोई भी सेट नहीं बनाया हुआ है तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है तो सबसे पहले ही आएगा इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, ऐड टू इमेज सेट। अब देखिए दोस्तों, आपका ये सेट बन गया है इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया और इसमें ऐड की हुई आपकी सभी फोटोज शो होंगी। सेट बनाने का दूसरा तरीका ये है कि आप पहले फोटो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में सेट बना के उसको एक नाम दे दें। जैसे मैंने फोटो सेलेक्ट कर ली और क्रिएट सेट करके, तो इसका सेट मैं नाम दे देता हूँ इंडिपेंडेंस क्रिएट। अब देखो यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंस सेट भी बन गया है और जो फोटोज मैंने ऐड की थी सभी इसमें आ गई हैं। तो मैंने दो सेट एक जैसे बनाए हैं, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंस। तो मैं एक को डिलीट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से देखो सेट एक्शन का बटन है, इससे आप अपने सेट को कंट्रोल कर सकते हैं। रीनेम सेट, डिलीट सेट, अनपब्लिश सेट, शेयर सेट और यूज सेट स्टेटस। रीनेम का मतलब आप सभी समझते हैं, डिलीट भी सभी समझते हैं, अनपब्लिश मतलब आप अपने सेट को प्राइवेट रखना चाहते हैं, और शेयर मतलब शेयर होता ही है। व्यू सेट स्टेटस, इसका क्या मतलब है, सेट स्टेटस में आपको पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर सेट से आपकी कौन कौन सी फोटो कब और कितने पैसे में सेल हुई है। तो ये था सेट स्टेटस। तो चलिए मैंने दो सेट एक जैसे बना लिए हैं तो एक को मैं डिलीट करना चाहूँगा, डिलीट सेट, डिलीट। तो वो सेट मेरा यहाँ से डिलीट हो गया है, देखो। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेट्स हमेशा इस प्रकार बनाएं कि वो आपको प्रॉफिट दे सकें या फिर आपकी फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा उससे सेल हो सकें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ये अभी थोड़े दिन पहले इंडिपेंडेंस डे था तो उसमें उन्होंने कोई सेट बनाया
और साथ में कोई और फोटो भी उसमें ऐड कर दी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये फोटो मैंने ऐड कर दी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया में, ऐड टू सेट। अब वो सोचते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पर बायर्स उनकी इन फोटोज के साथ अगर ये पसंद आई तो ये भी खरीद लेगा। अगर आपको रियलिटी बताऊं तो इससे कोई फायदा नहीं है दोस्तों, बल्कि आपका उल्टा नुकसान है। लॉस कैसे है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट की ओर कि सेट्स बनाने से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और सेट्स आपको क्यों बनाने चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि मैं एक बायर हूँ और मुझे शटरस्टॉक से एक फ़ोटो बाई करनी है। तो मैंने शटरस्टॉक सर्च किया, शटरस्टॉक पर गया और मुझे एक फ़ोटो चाहिए इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया पर। तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा। इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, ओके। तो सभी फोटोज में से मुझे पसंद आया ये बैकग्राउंड, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद इसकी मैं क्वालिटी देखूंगा थोड़ी और उसके बाद इसको डाउनलोड कर लूँगा। फिर मुझे कुछ और फोटोज चाहिए, उसके लिए नीचे मैं सजेस्टेड में जाऊंगा। तो ये देखिए मैंने अभी अभी जो सेट बनाया था इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, तो वो सेट यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर मैं ये सेट नहीं बनाता तो यहाँ पर ये सेक्शन नहीं आता और मेरी इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड अदर फोटोज़ यहाँ पे शो नहीं होती। तो अब इस पर्टिकुलर सेट से रिलेटेड मेरी फ़ोटोज़ यहाँ पे शो हो रही हैं और मान लो कि मुझे ये फ़ोटो पसंद आ रही है, तो मैं इस सेट पे जाऊँगा। ये देखिए उस सेट में जो जो फोटोज़ ऐड की थी सभी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आई होप इससे आप समझ ही गए होंगे कि आपकी सेल्स कैसे बढ़ सकती हैं। आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सभी फोटोज यहाँ पे शो होंगी तो ज़्यादा चांस होगा कि मैं इन्हें बाई करूँगा। और अगर मैं ये सेट नहीं बनाता तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक फ़ोटो मुझे बाई करनी थी मैं वो बाई करके चला जाता बस। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक सेट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड फ़ोटो ही ऐड करें। मैंने वहाँ पे ये फ़ोटो ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर तो मैंने एक ही फ़ोटो अलग ऐड की है तो इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। लेकिन आप सोचिए अगर मैं 2-3 फोटोज यहाँ पे टॉपिक से हटकर ऐड कर देता तो बायर क्या सोचता कि इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड फोटोज तो इसमें है ही नहीं, हर कुछ भर रखा है, कचरा भर रखा है। तो बिना आपके सेट को एक्सप्लोर किए सीधे निकल लेता। तो इसलिए कह रहा हूँ किसी एक खास टॉपिक की फ़ोटो ही एक सेट में रखें। सेट बनाने का दूसरा फ़ायदा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप यहाँ व्यू सेट स्टेटस पे क्लिक करके अपने सेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी फ़ोटो ज़्यादा सेल हो रही हैं और कौन सी नहीं हो रही। तो उसके हिसाब से आप अच्छी सेल लेने के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है और क्वेश्चन पूछना है तो सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।